वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप चैप्टर नंबर 5 को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है फूड एंड डाइजेशन। तो फूड यानी क्या होता है, हमारा भोजन, और डाइजेशन मीन्स क्या होता है, उसका पाचन या उसको पचाना। ठीक है, तो फूड इज द बेसिक पार्ट ऑफ आवर एक्सिस्टेंस। हमारी लाइफ का क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक पार्ट है। वी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फूड, हम खाने के बिना नहीं रह सकते। आफ्टर एयर एंड वाटर मतलब पानी और हवा के अलावा, जो हमारा पानी है और हवा है, उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है हमारी लाइफ में, भोजन यानी कि हमारा फूड। फूड इज द आउट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर सर्वाइवर। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है ताकि हम हमारा जीवन क्या कर सकें, व्यतीत कर सकें। फूड रेफर्स टू एनीथिंग विच न्यूरिश द बॉडी। इट वुड इंक्लूड सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स एंड लिक्विड विच कैन बी कंज्यूम्ड एंड विच हेल्प टू सस्टेन बॉडी एंड कीप इट हेल्दी। अब जो हमारा फूड है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे वो किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे हम जब हम खाने बैठते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, कोई हमारे फ्रूट का जो जूस होता है हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, कई बार क्या करते हैं, हम रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह खा लेते हैं, या मतलब वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल थिंग्स जो भी हमें खाना होता है वो सब हमारे और क्या होते हैं, फूड के अंतर्गत आती है। और फूड क्या होता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है। मीन्स हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो किसके द्वारा पूरी होती है, फ्रूट मतलब हमारे फूड के द्वारा पूरी होती है। और इसी टाइप से हमारा क्या होता है, हमारी जो लाइफ है, जो हमारी प्रोसेस है वो क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक, उसके बाद है फूड इज अ सब्सटेंस विच आफ्टर इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इनकेपेबल ऑफ बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स वेरियस फंक्शन। अब जो हमारा फूड है, फूड क्या है, फूड इज अ सब्सटेंस विच आफ्टर इंजेशन, पहले हम इसको खाते हैं, फिर क्या होता है हमारे शरीर में एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है उसके द्वारा क्या होता है, इसका डाइजेशन होता है। और जब इसका डाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, ये हमको क्या देने लगता है, एनर्जी देने लगता है, ताकि हम नियमित रूप से या मतलब कंटिन्यू हमारा क्या है, जो काम को करते रहें। ठीक, उसके बाद है फूड क्रॉप्स यानी कि कुछ फसलें देखते हैं हम। वी कैन डिवाइडेड फूड इनटू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर आवर बॉडी। अब जो फूड है उसको क्या है, बहुत से ग्रुप में बांटा गया है। कैसे, जो हमारे शरीर को वो क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। उस टाइप से हम अलग अलग टाइप से इसको बांटते हैं। कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट। जो शुगर होता है, जो स्टार्च होता है वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो शुगर तो हमको पता है शक्कर होती है हमारी, और स्टार्च क्या होता होगा, तो स्टार्च होता है हमारे गेहूं जो होता है, गेहूं के ऊपर जो परत जमी रहती है, यानी किसी पीली पीली कलर की परत जमी रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम स्टार्च बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गेहूं के ऊपर जो पीली परत जो जमती है उसको भी स्टार्च बोला जाता है। उसी तरह जो हमारे चने होते हैं, हमारा पी जो होता है, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, हम स्टार्च कहा जाता है। ठीक है, दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू गेट क्विक एनर्जी। और ये क्यों, किसके लिए जरूरत होती है हमारी बॉडी को, क्विक एनर्जी के लिए इनकी सब जरूरत होती है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। और ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। फूड लाइक राइस, व्हीट, मेज, शुगर, पोटैटो एंड बनाना आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर इजीली टू डाइजेस्ट। अब यहाँ पे कुछ फूड के नाम दिए गए हैं। राइस है, व्हीट है, मेज है, शुगर है, पोटैटो है और बनाना है। ये क्या होते हैं, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, मात्रा जो होती है वो क्या होती है, बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ताकि जो हमारे शरीर को क्या देती है, एनर्जी देती है। जो हमारा मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वो ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें क्या देता है, एनर्जी देने का काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट को हम आसानी से क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं। ठीक है, वी गेट कार्बोहाइड्रेट एज स्टार्च इन व्हीट, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड एंड एज शुगर इन स्वीट फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसे हम कहाँ से लेते हैं, स्टार्च से लेते हैं, बीट में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, तो स्टार्च को हम कैसे समझते हैं, जो हमारी गेहूं होती है, तो गेहूं के ऊपर जो हल्का सा पीले कलर की जो पपड़ी होती है, उसकी ऊपरी जो उसका पार्ट होता है गेहूं का, उसका क्या मतलब, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं। अब गेहूं में किसी प्रकार का हो जाए, आपका शायद तो वो चने ले लो, सोयाबीन लो, या फिर आप ले लो क्या, आपका गेहूं ले लो। ठीक है, पिसी वगैरह, तो वो उनके ऊपर की जो परत होती है, एक लेयर होती है ऊपर की,
उसको क्या बोला जाता है, स्टार्च बोला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं प्रोटीन। Protein help to build the body as they help to grow new cells and repair old cells in the body. That is why they are called body building nutrients. और जो हमारे प्रोटीन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं और प्रोटीन क्या कहलाते हैं, हमारे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। Growing children or people recovering from illness or injury need more protein. और मतलब जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो जनरली डॉक्टर क्या बोलता है, इनको फल फ्रूट खाने को दो। ठीक है, आप तेल या वगैरह ज़्यादा वो नहीं खिलाने देते और क्या करते हैं, आपको फल फ्रूट दलिया वगैरह देते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में क्या होता है, एनर्जी मतलब प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। हमारे फल फ्रूट्स जितने भी हैं उनमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। फिर we get protein from both plant and animal sources. Protein got from plants are easier to digest than animal proteins. अब जो पेड़ों पौधों के लिए ज़्यादा जो प्रोटीन मिलता है हमें, वो क्या होता है, इजी होता है पचाने में, मतलब डाइजेस्ट करने में एनिमल के द्वारा मिले हुए प्रोटीन की तुलना में या कंपैरिजन में। फूड लाइक मिल्क, एग्स, चीज, फिश, मीट, बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। और इन सब में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कौन में? पीज में, पल्सेस में मतलब हमारी दालों में, हमारे चीज, उसके बाद एग हो गए मतलब अंडे, फिश यानी मछली, और मीट यानी जो भी मांस वगैरह होता है। इन सब में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट्स। जो हमारे यंग चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको एडल्ट से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रंस हु गेट टू लिटिल प्रोटीन शो स्टंटेड ग्रोथ और सफर फ्रॉम डिसीजेस। और जिस भी बच्चे को प्रोटीन नहीं मिल पाता वो क्या होता है, वहाँ पे एक बीमारी का नाम आ जाता है, क्या? कुपोषण। जो हम बोलते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, कुपोषण हो गया। वो सिर्फ किस बात कमी से होता है, वो होता है प्रोटीन की कमी से, कि आपके बॉडी का कोई भी एक पार्ट ऐसा होता है जो कंप्लीटली ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, तो बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। फिर फैट एंड ऑयल, फूड लाइक बटर, ऑयल, घी एंड नट्स आर रिच इन फैट। फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, दे गिव अस मोर एनर्जी एंड हीट देन कार्बोहाइड्रेट। और जो फैट होता है, फैट को हम सिर्फ मोटापा ही नहीं बोलते, फैट का एक अलग मीनिंग है यहाँ पे। जो फैट है वो क्या होता है, हमारा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होता है और ये बहुत ही कुछ ज़्यादा ही अधिक मात्रा में एनर्जी देता है। किसके कंपैरिजन में? कार्बोहाइड्रेट के दौरान। कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी हमें मिलती है वो क्या होती है, हमारे शरीर को कंटिन्यू चलाती रहती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो फैट से जो एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी हमें एक इंस्टेंट एनर्जी का काम करती है, मीन्स हमें क्विक एनर्जी काम करती है। जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कहीं एकदम से कुछ रनिंग करना पड़ गई, ठीक है, हमें कहीं दौड़ना पड़ गया एकदम से, तो क्या होता है वहाँ पे जो फैट के द्वारा जो एनर्जी हमें मिलती है उससे क्या होता है, हमारी बॉडी एकदम से मतलब क्विक प्रोसेस करना शुरू कर देती है। ठीक है, और फैट किसके, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में या कंपैरिजन में क्या देता है, ज़्यादा एनर्जी हमें देता है। दे हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, बट टू मच फैट इन आवर डाइट मेक अस obese and lead to several health problems including heart attack and diabetes। और जितना फैट हमारे लिए ज़रूरी है, यदि हम उससे ज़्यादा फैट लेते हैं, ठीक है, हमारी डाइट में कुछ ज़्यादा ही फैटी चीज़ खाते हैं, तो क्या होता है, हमें हार्ट अटैक और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच।